वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 23 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस इत्यादि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, इससे यह होगा मैं आप लोगों के लिए जो भी करंट अफेयर की वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। मैंने इसकी पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो फिर आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व राइनो दिवस किसके द्वारा मनाया गया? कौन सा? हाल ही में अभी विश्व राइनो दिवस मनाया गया, तो यह किसके द्वारा मनाया गया? तो यह WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फॉरेस्ट के द्वारा मनाया गया है। और ये विश्व राइनो दिवस क्या होता है? तो जो विश्व में यानी कि पूरे विश्व में जो राइनो यानी कि गैंडे होते हैं उनकी संख्या पाई जाती है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उनके संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है और यह WWF के द्वारा मनाया जाता है। प्रथम बार यानी कि पहली बार यह सब सन 2010 में, कब? सन 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी और राइनो की प्रजाति को सुरक्षित रखने के लिए इस विश्व राइनो दिवस को मनाया जाता है। आप देख सकते हैं फोटो में जो दिख रहा है यही राइनो है यानी कि गैंडा है। भारत में एकमात्र संरक्षण पार्क है राइनो के लिए, यानी कि जिसका नाम है गिर नेशनल पार्क। कौन सा? गिर नेशनल पार्क, जो आसाम में स्थित है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए हैं। और यह हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 22 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 22 सितंबर को मनाया जाता है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 किसने जीता है? यानी कि चिकित्सा क्षेत्र के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, इनके लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले भारत के एक और प्रधानमंत्री हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया जा चुका है, वो है अटल बिहारी वाजपेयी। कौन से हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। इनके लिए यह भी पुरस्कार दिया जा चुका है। अब जाकर इन्हें 2020 में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें दिया जा रहा है। यह क्यों दिया जा रहा है? अभी आप लोगों ने देखा होगा कोरोना चल रहा है, तो उनमें लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए, चिकित्सा के बारे में जानने बताने के लिए इनके लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर, कौन? जॉन टर्नर का निधन हो गया? तो इसका आंसर है कनाडा। किसके? कनाडा के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जॉन टर्नर, उनका यह निधन हो गया है। किसके कारण हुआ है? यह एक लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, उनके कारण इसका निधन हुआ है और यह कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, यह वर्ष, इनका निधन 91 वर्ष की आयु में हुआ है और यह 1984 में कनाडा के 17वें प्रधानमंत्री बने थे। कौन से? 1984 में कनाडा के 17वें प्रधानमंत्री बने थे। बात करते हैं कनाडा की, तो कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। और यहाँ के प्रधानमंत्री अभी कौन है? जस्टिन ट्रूडो। कौन? जस्टिन ट्रूडो। और यहाँ के डॉलर करेंसी क्या है? कनाडियन डॉलर। क्या है? कनाडियन डॉलर। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किस देश के साथ मिलकर सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की है? कौन सी? सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की है? तो इसका आंसर है मालदीव। मालदीव के साथ भारत ने सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की है। आप मैप में देख सकते हैं जो हल्का सा पार्ट दिख रहा है यही मालदीव है। अब ये सीधी फेरी कार्गो सेवा क्या है? तो आप लोगों ने देखा होगा समुद्र मार्ग के माध्यम से बहुत से देश आयात निर्यात करते हैं, तो उसमें जो आयात निर्यात होता है वो समुद्र के माध्यम से होता है, तो इसीलिए इसे जो कार्गो का मतलब होता है जहाज और फेरी का मतलब आना जाना, तो कार्गो फेरी सेवा यानी कि जहाज के द्वारा आयात निर्यात करना ही कार्गो फेरी सेवा कहलाती है। तो यह अब भारत ने मालदीव के साथ शुरू की है। ठीक है, अब मालदीव के साथ शुरू की है। तो अभी एक दिन पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि भारत ने मालदीव के लिए कोरोना से निपटने के लिए कितने करोड़ डॉलर की धनराशि की वित्तीय सहायता दी थी? तो इसका आंसर है 25 करोड़ धनराशि की दी थी। ठीक है, अब बात करते हैं मालदीव की। तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोहेल। और यहाँ की करेंसी क्या है? रुपया। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? कौन सा?
किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है लीबिया। यह एक अफ्रीकी देश है। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है जिसका नाम है लीबिया। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं फैयज अल सरोज, कौन? फैयज अल सरोज, उन्होंने ही इस्तीफा दे दिया। अब मैप में देखते हैं, आप देखते हैं यह वाला जो पार्ट दिख रहा है यही लीबिया है। क्या है लीबिया? यह अल्जीरिया, टूनिसिया, नाइजर, चाड, इजिप्ट आदि इत्यादि देशों से घिरा हुआ है। और इसकी राजधानी क्या है? ट्रिपोली। क्या है? ट्रिपोली। और यहाँ की करेंसी क्या है? लीबियाई दीनार। क्या नाम है? क्या है करेंसी? लीबियाई दीनार। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ गएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई पीक पिहानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? कौन सा? ई पीक पिहानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। किसने? महाराष्ट्र सरकार है, उसने ही इस ई पीक पिहानी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। अब ये ई पीक पिहानी मोबाइल ऐप क्या है? तो इसमें किसानों के लिए, क्या? किसानों के लिए जो वो अपनी फसल उगाते हैं उनके लिए अच्छे दामों में बेचने के लिए ऐसे स्थान को बताएंगे या ऐसे स्थानों की जानकारी देंगे जिससे वह अपनी फसल को ऊंचे दामों पर बेच सकें। तो यह मुख्यतः रूप से किसानों के लिए लॉन्च किया गया। अभी महाराष्ट्र सरकार ने कुछ दिन पहले एक और योजना लॉन्च की थी, जिम्मेदारी, जिसका नाम था मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी योजना। ठीक है, उम्मीद आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और यहाँ की सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पर्वतारोही आंग रीता शेरपा का निधन हो गया? किसका? आंग रीता शेरपा का निधन हो गया। तो इसका आंसर है नेपाल। नेपाल के ही यह एक बहुत ही महान पर्वतारोही है जिनका नाम था आंग रीता शेरपा। इनका हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने माउंट एवरेस्ट की 10 बार चढ़ाई की थी, यानी माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने 10 बार फतेह हासिल की थी। और यह ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ रहे होंगे। अब नेपाल के थे, तो नेपाल की बात करते हैं। तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के पीएम कौन है? केपी शर्मा ओली। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। और यहाँ की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईदौग बैराज परियोजना का उद्घाटन किया है? किसका? ईदौग बैराज परियोजना का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने इस परियोजना को लॉन्च किया है। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं जो रेड पार्ट दिख रहा है यही मध्य प्रदेश है। अब ये ईदौग बैराज परियोजना क्या है? तो मध्य प्रदेश में एक काली सिंध नदी बनी है, काली सिंध नदी है, उस पर इस परियोजना को यानी कि बैराज बनाया जा रहा है, जिसमें लगभग 79.03 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और यह लगभग मध्य प्रदेश के 6100 हेक्टेयर का क्षेत्र कवर करेगी। यानी कि जो मध्य प्रदेश में सिंध नदी के और पास का लगभग 6100 हेक्टेयर का क्षेत्र है उसे कवर करेगी। और इससे लगभग 23 गाँव के, कितने? लगभग मध्य प्रदेश के 23 गाँव इस बैराज परियोजना के कारण लाभान्वित होंगे और इससे किसानों को सिंचाई में मदद मिलेगी। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रोहतांग सुरंग के बाद भारत ने किस स्थान पर एक सामरिक सुरंग बनाने का निर्णय लिया है? यानी कि निर्णय किया है। तो इसका आंसर है सिंकुला। क्या? सिंकुला। यह भारत की और लगभग अब बनने वाली है, इसका नक्शा बना लिया गया है। और अगर यह बनती है तो यह विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनेगी। अभी तक कौन सी थी? अटल सुरंग जो बन रही थी, बन गई है, यानी कि उसका उद्घाटन अभी सितंबर के लास्ट में होने वाला है। अगर यह सुरंग बनती है सिंकुला पर तो यह विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनेगी, जिसकी ऊंचाई लगभग 16,700 फीट है। कितनी? 16,700 फीट है। और इसकी कितने किलोमीटर की लंबी है यह? तो यह लगभग 13.5 किलोमीटर लंबी होगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया है? कौन सा? नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर।
अब मैप में देखते हैं, देखो वैसे तो ये वो पूरा है जम्मू कश्मीर, क्या है, ये पूरा जम्मू कश्मीर है, बट इसमें कुछ क्षेत्र पीओके वाला भी है, तो भारत में मात्र इतना काउंट किया जाता है। कितना, सॉरी मेरी पेन नहीं चल रही है, इस वजह से मैं लाइनिंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं जो मैप में दिख रहा है यही जम्मू कश्मीर है। क्या है, जम्मू कश्मीर। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने, तो उनका नाम क्या है, मनोज सिन्हा। क्या है, मनोज सिन्हा। अभी मैंने 1-2 दिन पहले एक और क्वेश्चन कराया था कि जम्मू कश्मीर में कौन सी प्रीमियर लीग शुरू की गई है, यानी क्रिकेट की प्रीमियर लीग शुरू की गई है, तो उसका आंसर है पुलिस के लिए, पुलिस प्रीमियर लीग। कौन सा, पुलिस प्रीमियर लीग T20 लीग शुरू की गई है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्मा मोबाइल राशन शॉप की शुरुआत की है। क्या, अम्मा मोबाइल राशन शॉप की शुरुआत की है, तो इसका आंसर है तमिलनाडु। किसने, तमिलनाडु। आप मैप में देख सकते हैं जो रेड रेड पार्ट दिख रहा है, क्या, जो रेड रेड पार्ट दिख रहा है यही तमिलनाडु है, और इसी पर अम्मा मोबाइल राशन शॉप शुरू की गई है। ठीक है, बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई, और यहाँ की सीएम कौन है, के पलानी। कौन है, के पलानी, और के पलानी स्वामी, और यहाँ के गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। अभी अम्मा मोबाइल राशन शॉप क्या है, तो यह एक राशन शॉप, यानी कि इसमें क्या होगा, जो गरीब लोग हैं उनके लिए राशन की सुविधा उपलब्ध की जाएगी, और यह इसका नाम दिया गया है अम्मा मोबाइल राशन शॉप। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।